व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स एनिमे सीरीज के एपिसोड 8 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शियोरी को दिखाते हैं जो कि सोच रही होती है कि उस किस के बाद से जीरो से उसकी अच्छे से बात नहीं हुई। फिर हमें शियोरी के फ्रेंड और जीरो और अकारी को भी दिखाते हैं। फिर ओपनिंग के बाद हमें अकारी और जीरो को दिखाते हैं जो कि जीरो फ़ोन में वीकली स्कोर चेक करता है जहां अकारी और जीरो की रैंक 13 होती है, जहां वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। और जीरो बताता है कि शुरू के टॉप 5 कपल शायद एक दूसरे को रियलिटी में डेट कर रहे हैं, तो उन्हें बीट करना पॉसिबल नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जीरो टब में नहाते हुए लास्ट एपिसोड में जो हुआ वो कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ अचानक से अकारी आती है रोते हुए, जहाँ जीरो की फट जाती है। वो डायरेक्ट उसके बाथरूम में आ गई थी। और जब जीरो पूछता है कि क्या हुआ तो अकारी बताती है मैंने एक स्पाइडर देखा, जहाँ जीरो सोचता है कि वो एक स्पाइडर से डर गई। फिर थोड़ी देर बाद अकारी जीरो के साथ होती है। फिर जीरो बोलता है कहाँ है स्पाइडर। अकारी कहती है शायद वो चला गया। जीरो बोलता है कि वो कितना बड़ा था। अकारी बताती है कि वो कितना भी छोटा हो पर वो स्पाइडर्स को हैंडल नहीं कर सकती। अकारी जीरो से क्लोज चिपकी हुई होती है और जीरो अकारी को फील कर रहा होता है। जहाँ अकारी किचन में खाना लेने जाती है पर स्पाइडर की वजह से वो जीरो को भी साथ ले जाती है। वो कहती है कि जीरो उसके साथ कल पूरे दिन रुके रहे, डोर के बाहर ठरकियों। खैर अकारी जीरो से कहती है कि वो अपने कान को बंद कर ले, जहाँ जीरो कान बंद कर लेता है और यही सोचता है कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। फिर जीरो को भी जाना होता है, जहाँ अकारी एम्बेरस फील करती है कि वो कैसे कैसे काम करा रही है जीरो से, पर शायद वो मीनामी से ये सब करने को नहीं बोल पाती। फिर सीन शिफ्ट होता है। अकारी नेल पॉलिश लगा रही होती है और अकारी जीरो से उसे खाना खिलाने को कहती है, जहाँ अकारी जिस तरह से बोलती है जीरो डबल मीनिंग में ले लेता है। फिर जीरो से अपने हाथों से खिलाता है। फिर अकारी जीरो से कहती है कि अगर हम ऐसे ना मिलके किसी और तरह से मिले होते तो क्या होता, जहाँ जीरो कहता है शायद हम बात ही नहीं करते। जीरो कहता है 5th पोजीशन वाले अपने पार्टनर्स से डेट कर रहे हैं, सो उन्हें डिफीट करना बड़ा ही मुश्किल होगा। जहाँ अकारी मजाक करते हुए कहती है कि हमें भी शायद डेटिंग ट्राई करनी चाहिए और जीरो सोच में पड़ जाता है कि उसने मजाक में बोला या सीरियस। खैर अकारी जीरो के बगल में एक छोटा सा स्पाइडर देख लेती है और जीरो से चिपक जाती है और जीरो का हाथ अकारी के थाइस पर होता है और यहाँ हमारा लौंडा पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जीरो कहता है कि उसे इंसेक्ट को मारने का स्प्रे खरीदना चाहिए, जहाँ पे अकारी कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं, तुम काम आओगे। जहाँ पे जीरो और अकारी अपने अपने रूम में सो जाते हैं और अकारी जीरो के रूम के साइड में फेस करके उसके बारे में सोच रही होती है। फिर सीन शियोरी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ शियोरी बालकनी में खड़ी हुई होती है और पीछे से मीनामी आता है और वो कहता है शायद तुम परेशान हो, तो क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। शियोरी कहती है मेरी एक फ्रेंड है जो कि एक लड़के को पसंद करती है, वो डेट नहीं कर रहे पर अलग कपल होने के बाद भी उन्होंने एक्सीडेंटली किस किया, लेकिन अब मेरी फ्रेंड उस लड़के को फेस नहीं कर पा रही और वो डर रही है कि वो अपनी फीलिंग्स उसे कैसे बताए। बेसिकली शियोरी अपनी ही स्टोरी को अपनी फ्रेंड के नाम लगा के बता रही होती है। मीनामी समझ जाता है और वो कहता है कि अगर वो लड़की उस लड़के को अपनी फीलिंग्स बताने से डर रही है तो शायद कुछ और उम्मीद रख रही है, पर अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है तो इट विल वर्क आउट, सो उसे शायद ट्राई करना चाहिए। जिस लड़के को वो पसंद करती है उसे सब कुछ बता देना चाहिए, वरना शायद लेट हो जाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड को मेरी कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना। हमें इस कन्वर्सेशन से पता चल जाता है कि मीनामी गेस कर चुका था कि शियोरी अपनी स्टोरी बता रही है और अपने लिए ही सोल्यूशन मांग रही थी। शियोरी मीनामी से कहती है कि उसे खुशी है कि वो उसके साथ पेयर में है, जहाँ मीनामी कहता है कि क्या पता उस लड़के को किस नापसंद हो। खैर तुम्हें और कॉन्फिडेंस चाहिए, ये अपनी फ्रेंड को बता देना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शियोरी और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ शियोरी जीरो को दिखाने के लिए अपने लिए ड्रेस पसंद करती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे काफ़ी मोटिवेट करती है। फिर वहाँ मीनामी का दोस्त आता है, जहाँ आज उसे मीनामी जहाँ काम करता है वहाँ आज वो रुकेगा और वो शियोरी और मेचान को भी इनवाइट करता है, जहाँ शियोरी को ये आइडिया पसंद आता है
कि वो साथ में मी चान के साथ रुक सकती है। फिर हम देखते हैं कि मीनामी का फ्रेंड जिसका नाम टेराफुने होता है वो एक कैफ़े में जाता है जहाँ पे मीनामी और उसके दोस्त होते हैं, जहाँ ये आपस में गप्पे मारते हैं। फिर शियोरी और मी चान दूसरे कैफ़े में बैठे होते हैं जहाँ पे वो दोनों आपस में बातें करती हैं वो कहाँ सोएंगे, जहाँ शीरो बताती है कि उसकी जो बचपन की जितनी फ़ोटोज़ हैं उसमें वो ज़्यादातर जीरो के साथ है, जहाँ पे मी चान साथ में रात बिताने का प्लान कैंसिल करके वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ जीरो और कामो भी एक कैफ़े में बैठे होते हैं जहाँ ये दोनों भी आपस में बातें करते हैं। कामो बोलता है कि गर्मियाँ चल रही हैं तो तुम इसका मतलब समझ रहे हो, मुझे अब कोई फेक वाइफ नहीं चाहिए बल्कि एक गर्लफ्रेंड चाहिए। जहाँ कामो डेस्परेट होता है और वो जीरो के साथ अजीब अजीब सी बकचोदियाँ कर रहा होता है। फिर हमें शियोरी को दिखाया जाता है जो कि अकेली जा रही होती है जहाँ कामो जीरो को टॉर्चर करते हुए किस करने वाला होता है और ये सीन शियोरी देख लेती है और जीरो की फट जाती है कि ये सब शियोरी ने देख लिया। जहाँ जीरो भागते हुए शियोरी को बताता है कि जो भी तुमने देखा और सोचा वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जहाँ पे शियोरी स्माइल करती है और शियोरी सोचती है कि जीरो ने जब उसे किस किया जीरो उसके बारे में शायद बात कर रहा है। जहाँ शियोरी बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ पे जीरो कहता है पता नहीं कामो को क्या हो गया था। जहाँ शियोरी कंफ्यूज होती है उसने कामो को मेंशन क्यों किया और जीरो भी कंफ्यूज होता है। जहाँ शियोरी ब्लश करने लगती है उसने गलत बात पे गलत रिप्लाई दिया। फिर थोड़ी देर बाद शियोरी और जीरो साथ में जा रहे होते हैं और जीरो सोचता है कि अगर वो दोनों मैरिड होते तो शायद ऐसे ही साथ में चल रहे होते और शियोरी भी सेम यही बात कहती है और नर्स ऑफिस वाली जगह को मेंशन करती है और जीरो माफ़ी मांगने लगता है कि मेरी गलती की वजह से वो सब हुआ था। जहाँ शियोरी ब्लश करते हुए कहती है कि मैं भी माफ़ी मांगती हूँ पर मुझे सिखाने के लिए शुक्रिया, अब शायद मैं सीख चुकी हूँ किस कैसे करते हैं। जहाँ पे जीरो सोचता है कि ये अभी भी मेरे साथ फ्रेंड रहना चाहती है। जहाँ पे शियोरी और जीरो थोड़ा करीब आते हैं पर शियोरी वहाँ से जीरो को बाय कहकर चली जाती है और जीरो सोचता है कि समर आने को है और ये 3rd सेमेस्टर है जब से शियोरी वापस आई है। ये कहते ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।